लोगों बदअमली को छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो। लोगों नमाज कज़ा करना छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो। लोगों बेईमानी छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो। लोगों धोखा देना छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले। कभी तो गौर करो कि सूरज के शोले कहते हैं कि हश्र की शिद्दत बाकी है, कि सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। मौत का इनकार कर सकोगे? कोई है कह सके? रहने वाले को भी मौत आती है, शहर में रहने वाले को भी मौत आती है, गांव में रहने वाले को भी मौत आती है, मर्द को भी मौत आती है, औरत को भी मौत आती है, अल्लाह के वलियों को भी मौत आती है, गुनहगारों को भी मौत आती है, सबको मौत आती है। चरिंदों परिंदों को भी मौत आती है, इंसानों को भी मौत आती है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, इनकार करने वालों ने खुदा का इनकार कर दिया मगर मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। जाओगे या नहीं अल्लाह के पास? अल्लाह फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। ऐ लोगों तुम क्या समझते हो हमने तुमको बेकार बनाया है कि दंदनाओगे, फसाद मचाओगे, खून रेजी करोगे, लोगों को धोखा दोगे, दूसरे का माल हड़प करोगे, दूसरे पर जुल्म करोगे, बीवी को सताओगे, औलादों के हुकूक को पामाल करोगे, बस्ती के अंदर खराबी मचाओगे और मोबाइल में दिन रात मस्त फिरोगे, तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा ना। अल्लाह फरमाता है फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। ऐ लोगों हरगिज ये ख्याल मत करो कि मैंने तुम्हें बेकार बनाया है। अरे तुम कोई काम बेकार नहीं करते हो, मैं इतने बड़े कायनात को बेकार बनाया। तुम एक घर बनाते हो तुम्हारा मकसद लगा हुआ है, बेटे को पढ़ाते हो पीछे मकसद लगा हुआ है, एक जमीन खरीदते हो पीछे मकसद लगा हुआ है, दुकान बनाते हो पीछे मकसद लगा हुआ है, किसी से दोस्ती करते हो पीछे मकसद लगा हुआ है। तुम्हारे जर्रा जर्रा चीज भी मकसद से खाली नहीं है। वो अल्लाह जो कायनात को बनाया है, इतने बड़े आसमान को बनाया, इतने बड़े जमीन को बनाया, इतने बड़े चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, दरख्तों को बनाया, पहाड़ और पर्वत को बनाया। क्या इतने बड़े कायनात को अल्लाह ने बेकार बनाया? बल्कि किसी न किसी मकसद के तहत बनाया गया। गौर करो, दुनिया में दंदनाओ नहीं कि मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है, वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह ला इलाहा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कितने लोग कुरान पाक पढ़े हैं? जरा हाथ उठा के बोले, सच्ची बात बोलो कि मौलाना मैं आज सूरह यासीन पढ़ा हूं। कितने लोग हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपके जितने लोगों के हाथ उठे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। तो इसका मतलब ये निकला जिनका नहीं उठा वो क्या जहन्नम में जाएंगे?
उनको मौका मिला है, अल्लाह दिया है कि जैसे वो तिलावत करते हैं ऐसे ही हम भी तिलावत करेंगे। जैसे इन लोगों को आज दुआ मिली है, इंशाअल्लाह कल से हम भी दुआ लेने वाले बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ तस्बीह कितने लोग किए हैं आज? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। फिर भी 8, 10, 12 हाथ उठे हैं। अच्छा ये बताओ मोबाइल कितना हाथ चलाया आज? पूरा मजमा उठाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि ये चूना नहीं मारता। जिसको देखो बच्चा भी है, बड़ा भी है, जवान भी है, मर्द भी है, औरत भी है, बूढ़ा भी है, जिसको देखो मोबाइल में मस्त है। एक वक्त वो था कि सबके अक्सर नमाजियों के जेब में मिसवाक नजर आता था, तस्बीह नजर आती थी, मगर वो सब मादूम हो गए। आज जिसके जेब में देखो मोबाइल, सबके जेब में। कहां गया वो दुनिया? मेरे यारो अपने आप को संवारो। कुरान क्या कहता है सुनो कि सूरह रहमान पढ़कर, ये तो नात में आपका वक्त खत्म हो गया, बयान तो मेरा आधा घंटा था, बयान हो गया, इसी में समझ लो कि सुनो शायर क्या कहता है कि सूरह रहमान पढ़कर कर लो दिल को नूरानी, कर लो दिल को नूरानी। दिया करूंगा। जोहर की नमाज में सूरह फतह पढ़ ले, जो काम करेगा कामयाबी मिलेगी। असर की नमाज के बाद सूरह नबा की तिलावत कर ले, तेरे सारे काम की किफालत कर लूंगा। मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर ले, तेरे घर में कभी फाका नहीं होगा। इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर ले, कब्र में तेरी निजात हो जाएगी, जन्नत में तेरा दाखिला होगा। अल्लाह ने हमारी निजात, हमारी बरकत, हमारी वुसअत, हमारी राहत अल्लाह ने अपने कलामे मजीद के अंदर रखी है। हम हैं कि लेने तैयार नहीं है। कि सूरह रहमान पढ़कर कर लो दिल को नूरानी, कि कर लो दिल को नूरानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। कि रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। ऐसा बनो। शायर क्या कहता है सुनो कि कर जगमग जगमग पेशानी। चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इरादा करें कि इंशाअल्लाह रोजाना 100 दफा ये कलमा कहेंगे। फजर की नमाज के बाद 100 दफा कोई मुश्किल नहीं। अरे दिन भर में किसी वक्त भी कह लो। अगर एक नमाज के वक्त में आप 20 दफा कहेंगे तो पांचों नमाज में 100 दफा यूं ही हो जाएगा। आप चलते फिरते इधर उधर की बात करने के बजाय, इधर उधर गाना गुनगुनाने के बजाय, इधर उधर की सोचो फिकर के बजाय, कोई तेरे साथ में नहीं है लेकिन अल्लाह तेरे साथ में है। अल्लाह तेरी हर नक्ल हरकत को देख रहा है, फरिश्ते तेरे साथ में है, तेरे आजा तेरे साथ में है। फरमाया जिस जमीन पे खड़ा है वो जमीन तेरे साथ में है। कयामत के दिन तेरे आजा भी गवाही देंगे, तेरे फरिश्ते भी गवाही देंगे। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह भी कयामत के दिन कहेगा कि मैं देख रहा था, मेरा बंदा, उसके साथ कोई नहीं था, तने तन्हा, ये तन्हाई में बैठकर कह रहा था, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।
कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई रिस्क देने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई परेशानी दूर करने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई बरकत देने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई नूर देने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई सेहत देने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, ए अल्लाह तेरे अलावा जिंदगी में कोई सुकून देने वाला नहीं। ये कलमा रोजाना दिन भर में कम से कम 100 मरतबा कह लो। हदीस पाक में आता है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह? हाँ, अगर चाहते हो कलमा कहेंगे, कलमे के तकाजे पर अमल भी करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। मैं कहा था कि एक जय्यद आलिम दीन, आलिम रब्बानी हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम, बेचारे बहुत बड़े आलिम, हर दिन उनका सफर है, अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है, जो नस्र के अंदाज में भी समझाते हैं, नज्म के अंदाज में भी समझाते हैं, कुरान करीम की आयतों से भी आपको समझाएंगे, हदीस पाक की रोशनी में भी समझाएंगे, और आपके सामने मुख्तलिफ सवालात रखकर उसमें भी आपको समझाएंगे, और अपने नज़मिया अंदाज में भी आपको समझाएंगे। अल्लाह ने हर तरह की सलाहियत दे रखी है। इंशाअल्लाह बयान भी सुनेंगे, नाज भी सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनके सुन कहने पर और हम सबको सुनने पर बेहतरीन जजा हमें अता फरमाए, हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। मैंने एक आयत पढ़कर इंशाअल्लाह चंद बात कह दूं। अभी मेरा बयान शुरू नहीं हुआ लेकिन वक्त खत्म हुआ, ड्यूटी मिली नहीं, रिटायरमेंट हो गया, तो कह दूं जल्दी जल्दी सुन लो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं सुधारते जो कौम अपने आप को सुधारने की कोशिश न करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह का ये पैगाम आप सुन लो कि अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं संवारते जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। सहाबा कराम ने अल्लाह के साथ वफा किया था, अल्लाह के रसूल के साथ वफा किया था, अल्लाह की किताब के साथ वफा किया था, अल्लाह के अहकाम के साथ वफा किया था। अल्लाह की मदद उन पर उतरती रही, अल्लाह की रहमत उन पर उतरती रही। सहाबा के बाद ताबईन ने अल्लाह के वादों पर यकीन किया, अल्लाह के साथ वफा का मामला किया, अल्लाह का रहमो करम उन पर होता रहा, वलियों पर अल्लाह का रहमो करम होता रहा, सालिहीन पर अल्लाह का रहमो करम होता रहा। जिन लोगों ने अल्लाह के वादे पर यकीन रख के अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाए रखा, अपने आप को बदल लिया, अपने तरीके को बदल लिया, नबी के तरीके पर अपने आप को डाल लिया, अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। अल्लाह ने ऐसा जिंदगी बदला, कायनात के लिए नमूना बना दिया। वो दुनिया के अंदर चमके पले बढ़े, ऐसा चमके आज तक दुनिया उनको याद करती है। मेरे दोस्तों, गुजरे हुए हजारों बरस हो गए, आज भी दुनिया कहती है रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। कुरान में अल्लाह ने कह दिया मैं उनसे राजी हूँ, वो मुझसे राजी हैं। जिनसे अल्लाह राजी कभी वो सताए जाएंगे, जिनसे अल्लाह राजी होगा कभी वो मेरे दोस्तों दुनिया में जलील होंगे, जिनसे अल्लाह राजी होगा कभी वो भूखा मरेंगे, जिनसे अल्लाह राजी होगा कभी उन पर जुल्म किया जाएगा, जिनसे अल्लाह राजी होगा कभी उनके मस्जिद को गिराया जाएगा, जिनसे अल्लाह राजी होगा कभी उनके हालात पर कोई हालात आएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह का वादा है तुम अपने आप को बदल दो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। अगर अपने आप को नहीं बदलोगे, याद रखो मैं तुम्हारे हालात को नहीं बदलूंगा। आज इबादत के हालात में मेरे हालात बदले नहीं। अजान होती है, अल्लाह अकबर हो जा, सुन ले के अल्लाह बड़ा है। हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, मगर मेरा रुख बाजार की तरफ। अल्लाह कहता है हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर मैं बाजार में कामयाबी ढूंढ रहा हूँ। बताओ क्या अल्लाह हालात को बदलेगा?